मुझको भाता है, जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो मुझको आता है, और जो बाजार चाहता है। जो बाजार से आता है। जब इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा इतना आता है कि कहीं बार बेचारा वो संभाल नहीं पाता है। नमस्कार, मैं अनुराग दांगे आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के एक्सक्लूसिव शो जिद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे मेहमान हैं विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल ट्रेनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता की धरती पे। कैसा लग रहा है सर यहाँ? কলকাতা তো मेरा अपना घर है। আমি বাংলা বুঝতে পারো অল্প। ठीक আছে? ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे सर। सर सबसे पहला सवाल आपके लिए है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करने का ख्याल कैसे आया? 5 बातें हैं। एक, जिसको बिजनेस करना है उसको बिजनेस सिखाने वाला कोई नहीं। दूसरा, अगर है प्राइवेट कॉलेजेस तो महंगे हैं। तीसरा, वो अगर पैसा दे के चला भी जाए कॉलेज में तो प्रोफेसर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। चौथा, अगर प्रोफेसर भी अच्छे हैं, पैसा भी देगा, सब तैयार भी है, जाना भी चाहता है, पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। और पांचवा, उसको समय अपना 2 साल ब्लॉक करना पड़ता है। ये सारी समस्याओं को देखते हुए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का एक लर्निंग प्रोग्राम, प्रोफेसर और अच्छा होना चाहिए तो हमने बिलियनियर्स का प्रोफेसर बना दिया। फीस नहीं दे सकता तो हमने 750 रुपये महीना फीस कर दिया। क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी होनी चाहिए तो हमने सारे वर्ल्ड क्लास बिलियनियर्स डाल दिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन का दिक्कत था, ताकि बड़ा एड्रेसेबल मार्केट साइज को हैंडल कर सकें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का हमने एंग्जाइटी स्ट्रेस हटा दिया। हिंदी अंग्रेजी थोड़ा पढ़ सके, इतना रिक्वायरमेंट होता है उसका। और फिर हमारा आइडिया यह है कि अगर वो हिंदी समझ जाता है तो मैं एक वृंदावन में एक दफ़ा एक रिक्शे वाले से मिला था। किससे? रिक्शा वाले से मिला था मैं, और वो मुझको ओवर चार्ज कर रहा था तो मैं भी मुस्कुराया। तो जहाँ पे उसको लेना चाहिए था शायद 20 रुपया आधा किलोमीटर का, 20 टका बोलते हैं बांग्ला में, 20 टका का तो टका, 20 टका, तो 20-30 रुपया होना चाहिए था, तो वो 200 रुपया मांगा। तो मैं पूछा ज़्यादा चार्ज कर रहे हो? बोले हाँ। मैं कहा क्यों ज़्यादा चार्ज? बोला हम रिकवरी कर रहे हैं। मैं कहा रिकवरी किस बात का कर रहे हो? तो बोला आपका एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स खरीदे थे, अभी हम बिजनेसमैन बन गए हैं, ये हमारा चौथा रिक्शा है। रीजनल लैंग्वेज में बोले ये हमारा चौथा रिक्शा है। कोई ऐसा एप्लीकेशन बनवाई दो कि चक्का कितना घूमा उतना रिक्शा बांट दे, हमारे मोबाइल में पता लग जाए कितना चक्का। सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि कितना आपके टायर का मूवमेंट आया है, दैट आई कैन ट्रैक ऑन माय मोबाइल फोन, and then I can actually delegate a lot of youngsters to make them entrepreneurs by giving them my rickshaw and I can spend on capex। तो उसका आइडिया था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे and then he can make recurring revenue out of। वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन था। तो आज संवाद कोलकाता के सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना तो एक्साइटमेंट आता है, और वहीं से एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा होता चला गया। ग्रेट सर, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं इसके जरिए करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आपके प्रेरणा का स्रोत क्या है? मेरी प्रेरणा का स्रोत जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे पृथ्वी के इतिहास में, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम प्रभु श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को तब मोटिवेट किया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया। यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं था भगवद गीता। भगवद गीता बैटलफील्ड का ट्रेनिंग था, एक्शन के टाइम पे था। और जब शंख बज चुके थे, युद्ध आरंभ हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था, उस समय माहौल बड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और टेंशन और हैरानी का होता है, और वहां पे शांति से उन्होंने भगवद गीता पे चर्चा करी। तो दैट वाज अ ग्रेट लेसन कि हम कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। तो वो सारे लाइफ लेसन हमने वहां से सीखे। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जरूर जिनसे इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, पर मेरे लिए इंस्पिरेशन वो थे जो पहले मोटिवेशन स्पीकर थे। भगवद गीता का बहुत अहम रोल रहा है आपके जीवन में। आप और भी लोगों को कैसे इसके इस्तेमाल के बारे में कहेंगे? इसका इस्तेमाल पहले तो ये समझना चाहिए भगवद गीता किसी धर्म की किताब नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी रंग की नहीं है, किसी लिंग की नहीं है, किसी देश की नहीं है। भगवद गीता में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो यूनिवर्सल है। अब एक पाकिस्तानी को छत से धक्का दोगे, बांग्लादेशी को दोगे, हिंदुस्तानी को दोगे,
Exactly. तो ग्रेविटी सबके लिए बराबर है। ऐसे ही भगवत गीता के प्रिंसिपल सबके लिए बराबर है, कोई कहीं से भी उनको जीवन में उतार सकता है। डॉक्टर स्टीफन कोवी सब जगह बोलते थे कि मेरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भगवत गीता से ली गई है। तो अगर दुनिया भर के विदेशी लोग भगवत गीता को सीख करके दुनिया भर में अपनी किताबें बांट सकते हैं तो हमें तो सबसे पहले और सीखना आप चाहिए। तो ऐसे भी बताते रहते हैं अपने वीडियोस में कि आपके वीडियोस के व्यूअरशिप पाकिस्तान में भी बहुत अधिक है, मतलब गीता की जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो उसका पाकिस्तान एक्सेप्टेंस है, हाँ, बहुत। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। कह रहे सर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन को छोड़ने से पहले, शरीर को त्यागने से पहले, स्थान जहां हम रहते हैं उसको पहले से बेहतर बना के जाएं, Great. और अपने जीवन में हम आध्यात्मिकता को लेकर के जो पर्पल, जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उसको कंप्लीट कर सकें। गिविंग एटीट्यूड, दैट्स इट। बड़ा बिजनेस की टीम ने लॉकडाउन में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते चले आए, मतलब ये सोच कैसे आई कि रिकॉर्ड्स बनाने हैं हमें? ना, रिकॉर्ड बनाने का सोच नहीं आया। रिकॉर्ड इज नॉट द गोल, हेल्पिंग द कंज्यूमर इज द गोल, रिकॉर्ड इज एन आउटकम। एग्जैक्टली। जब आप लक्ष्य की तरफ जाते हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तो रास्ते में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चवन्नियाँ मिलेंगी आपको, जो आपको इधर उधर भटकाएंगी। तो ऐसे कई रिकॉर्ड बनते जाएंगे जो हमारा हो सकता है अहंकार बढ़ा दे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जिसकी मदद करने निकले हैं उससे ध्यान तो नहीं भटक गया। ठीक है, एज एन आउटकम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। वो एक थोड़ा कल्चर सा दिखने लगा कि जब भी बड़ा बिजनेस वेबिनार करेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट्स हमने वो चुने थे जहां कस्टमर की मदद करनी चाहिए थी। स्टार्टअप शुरू करना है, एक हमने सेल्स पे किया, एक हमने किया बिजनेस ऑपरेशंस पे, एक रिटेल पे किया। तो ऐसे हमने 5 टॉपिक्स चुने, और जब ये 5 टॉपिक्स हम करते चले गए तो उस पर ट्रैफिक बहुत आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ग्रेट। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है और युवा इस चीज को लेकर के बहुत ही अधिक हताश हैं। उनके लिए क्या सलाह है और बेरोजगारी का क्या समाधान हो सकता है? देखिए, पहली चीज, कुछ ना कुछ कंट्रोलेबल मेजर होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोलेबल मेजर्स, एग्जैक्टली। कंट्रोलेबल मेजर मतलब जो आपके कंट्रोल में, उसको भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो गलती किसकी है? आप ही की है। देश आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अपने एक्शंस आपके कंट्रोल में, आपके बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में है। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसमें दुनिया में पहले टॉप 10% में जाने का कोशिश करो। तो सबसे अच्छे जो 100 में से 10 लोग करेंगे वो कैसे करेंगे? फिर टॉप 1% को एस्पायर करो। और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो 3 प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। जो मुझको भाता है, जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो मुझको आता है, और जो बाजार चाहता है। जो बाजार चाहता है। जब इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाता तो पैसा इतना आता है कि कई बार बेचारा वो संभाल नहीं पाता है। तो जो मुझको आता है मतलब यानी कि मेरा स्किल, जो मुझको भाता है यानी कि मेरा पैशन, जो बाजार चाहता है वो है बिजनेस की रिक्वायरमेंट, डिमांड। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप दूर हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं? एग्जैक्टली, पैसा अपने आप आता है। बहुत बड़ी बात। ये जो आपने देश के तमाम उद्योगपतियों को अपने साथ जोड़ा है एज ए कोच, मतलब ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ऐसे आया कि जब मैं MBA किया था तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे, मुझे ऐसा लगता था कि वो खुद का जीवन ठीक नहीं चला पा रहे, उनको खुद को ठीक ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को क्या देंगे? सही बात। तो एक हो गया थ्योरेटिकल लर्निंग और एक हो गया एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग। तो जिस आदमी ने खुद किया है ना वही अच्छा सिखा सकता है। एग्जैक्टली। आप बात समझो कि किताब पढ़ के स्विमिंग सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते। किताब में कितना ही सिखा दो स्विमिंग कैसे करनी है। किताब पढ़ के ड्राइविंग सीख सकते हो क्या? नहीं। तो डॉक्टर देवी शेट्टी क्या बोलते हैं, बेड साइड लर्निंग होना चाहिए हॉस्पिटल में। क्या होना चाहिए? बेड साइड लर्निंग। बेड पे मरीज लेटा है, उसके बाजू में जो लर्निंग होती है वो कॉलेज में किताब में पढ़ के लर्निंग नहीं हो सकती है। तो ऐसा जो एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग है उस पर काम किया जाए, ताकि जब बिलियनर व्यापारी बताए और आप उसको प्रैक्टिस करें एकदम। आपके वीडियो से पता चला है कि आपका कोई भी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा, तो फिर आपने इतने बड़े बिजनेस के बारे में कैसे मतलब सोचा? बड़ा बिजनेस का ख्याल कैसे आया? बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले क्या होता था। एग्जैक्टली। चलो मान लिया अगर बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट भी है तो बैकग्राउंड से क्या मिलता है आपको? रेफरेंस पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? रेफरेंस पॉइंट। मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मेरे दादाजी ऐसा करते थे, हमारे चाचा जी ऐसा करते हैं, हमारे ताऊ जी ऐसा करते हैं। रेफरेंस पॉइंट तो मिला। Exactly. उनको देख देख के तो सीखा। अगर पिता का, दादा का, चाचा का, ताऊ का रेफरेंस पॉइंट नहीं है, समाज में बहुत रेफरेंस पॉइंट है, उनको पिता, चाचा, ताऊ मान लो, उनसे देख करके सीख लो। आपका बैकग्राउंड उसी दिन सुधर जाएगा। आपका मेंटल पार्टनर कौन है, आपका मेंटल कॉन्टैक्ट कौन है, किसके साथ उठते बैठते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे जीवन जीते हो, आपके अंदर जो जाएगा वही बाहर आएगा। व्हाट गोज इन कम्स आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जो अंदर जाएगा वही बाहर आ जाएगा। Exactly.
तो आपको बैकग्राउंड अपना खुद क्रिएट कर सकते हो आज आप। ग्रेट। मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे कोच कौन है, मेरे कई कोच जीवित नहीं है, लेकिन उनके शब्दों के रूप में जिसको बोलते हैं, एक होता है वपु संग, वपु मतलब शरीर का संग आपके साथ, एक हो गया वाणी संग, वाणी मतलब जो उन्होंने बात कही है उसकी संगत ले लो। तो कई बार मक्खी भी राजा की गोद में बैठती है पर वो राजकुमार नहीं बन जाती है। आपको वाणी का संग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वाणी का संग। उसकी बातों को सुन के समझना पड़ेगा, तो वहीं से गेम चेंज होगा। उठो भैया उठो, स्वामी विवेकानंद क्या बोल के गए कोलकाता में, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णन बोलता, खड़े हो जाओ, लक्ष्य के पीछे भागो, समय खराब नहीं करना है। तो पता है यही सारा दिक्कत है, नोटिफिकेशन जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो, है ना। मेरा मोबाइल मैंने चोरी करा दिया। क्या करा दिया? चोरी करा। रिसेंटली मैंने अपना मोबाइल चोरी करवाया, क्योंकि बहुत नोटिफिकेशन आते थे, है ना। अब नोटिफिकेशन आने बंद हो गए। आज के यूथ तो मतलब एक नोटिफिकेशन आया फिर लग जाते हैं उधर ही। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी लर्निंग है लोगों के लिए। सर, आपका एक कॉन्सेप्ट है आईबीसी, और अभी यूट्यूब पे बहुत सारे आईबीसीज अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि वो लाखों कमा रहे हैं। हाँ। मतलब ये क्या है, कैसे ये लोगों की मदद करता है? आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, एक मॉडल। इसमें अगर किसी को कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, भाई पीछे खड़े स्मार्ट रेड शर्ट के अंदर, अगर इनको भी एंटरप्रेन्योर बनना है आगे चल के, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप करना है, तो इनको एक रगड़ की ट्रेनिंग चाहिए। एग्जैक्टली। रगड़ की ट्रेनिंग मतलब दबा के, कठोर, उठा पटक करके, इनको बिठा के, सिखा के, एक्शन करा के। तो आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, बिजनेस करना है लाइफ में, उसको वो पहले अगर आईबीसी बन जाता है तो हम उसको पूरा 1 साल तक खूब ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान वो थोड़ा पैसा भी कमा लेता है। अब कभी कभार वो पैसा उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो स्टार्टअप नहीं बिल्ड करता है, आईबीसी बना रह जाता है, क्योंकि उसको 2, 3, 4, 5 लाख रुपए महीना मिलने लग जाता है, तो वो फिर स्टार्टअप नहीं करता। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य ये था कि अगर किसी को जीवन में कुछ भी बिजनेस करना है तो 1 साल आईबीसी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह है उसकी, एक आर्मी ट्रेनिंग की तरह। सिंगापुर में कॉलेज पास आउट होते ही हर बच्चे को, हर लड़के को 2 साल के लिए आर्मी में जाना जरूरी है। सिंगापुर उसी तरह से है जैसे अपना हिब्रू बोलने वाला देश कौन सा है वो, इजराइल। इजराइल में भी आपको हर एक को आर्मी में जाना पड़ता है। ऐसे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना है तो उसकी भी एक आर्मी होनी चाहिए जहां पे आपको रगड़ के कठोर ट्रेनिंग दी जाए। तो आईबीसी एक ट्रेनिंग है जहां पे उसको वो पैसा भी कमा लेता है ट्रेनिंग के दौरान। ऐसा ना हो कि भाई ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि मैं बस ट्रेनिंग चलती रहे और मेरे पास कोई जीविका सुरक्षित ना हो, तो उसकी जीविका भी सुरक्षित हो जाती है। इसमें वो आगे चल के अपना हमारे कंटेंट को प्रमोट भी करता है, हमारे साथ पार्टनर बनता है, ग्रोथ लेता है। सर, आपकी टीम आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती है, सामान्यतः कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता नहीं है, आप ये कैसे कर पाते? एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। जब देखो, जब पर्पस मजबूत होता है तो प्रॉफिट वगैरह सब अपने आप आता है। एग्जैक्टली। पर्पस से प्रॉफिट पे जाना है। अब मैं आपको समझाता हूं 3 बातें। एक तो मेरी कंपनी में जो मेरे सीनियर लीडर जितने भी सब एम्प्लॉइज हैं वो शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी के, तो उनको लगता है मेरी कंपनी है। दूसरा, शेयर होल्डर होने के अलावा मैं उनको इन्वॉल्व रखता हूं। मैं खाली इन्फॉर्म नहीं करता, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, आपका क्या विचार है क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा विचार ऐसा है सर, ऐसा कर सकते हैं, एकदम गेम चेंज होगा। अरे बहुत बड़ी आइडिया। अच्छा, वही आइडिया मैं देता, कहता है यार बॉस अपनी बॉसगिरी चलाता है। अब वही आइडिया अब उसने दे दिया तो उसको लगता है देखो इस कंपनी में मेरी कितनी चलती है। तो आपको इन्वॉल्व करना है, इन्फॉर्म नहीं करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आप ऐसा करते हैं, और दूसरा आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छा रखना है जिसमें कॉमन पर्पस के थ्रू हो जाए। अब हिटलर ने जर्मनी को पूरी दुनिया के अगेंस्ट लड़ा दिया। छोटा सा जर्मनी, कितना बहुत छोटा सा जर्मनी है ना, लेकिन पूरी दुनिया में भिड़ा। क्यों? उसने कॉमन पर्पस बना दिया कि तुम भैया आर्यन हो, तुम्हारा खून अलग है, तुम्हारी जात अलग है, तुम बड़े प्योर ताकतवर लोग हो। अच्छे लीडर, उनके पास पर्पस मजबूत होता है। सुभाष चंद्र बोस जो यहीं से निकले थे, उन्होंने एक पर्पस के साथ एक आर्मी कहाँ जाके, सिंगापुर में, बर्मा में, रंगून में, कहाँ का आर्मी तैयार करी, दुनिया भर में ग्लोबल कोलेशंस, कोलैबोरेशंस लेकर के आए और सब उनके साथ जुड़ गए। आज़ाद हिंद फौज, और पहली बार महिलाएं भी आज़ाद हिंद फौज में आई। पर्पस था। जब पर्पस बढ़िया होगा तो लोग जुड़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद भी बंगाल से निकले थे, जानते हैं आप, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी पूरी दुनिया में। प्रभुपाद 1977 में शरीर छोड़ दिया, समाधि ले लिया, पर आज भी पूरी दुनिया भर में भगवद गीता इस्कॉन में पढ़ाई जा रही है। वहाँ पर्पस एस्टैब्लिश हो गया। आपके ऊपर कोई नहीं बैठा चेक करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पर काम हो रहा है। क्यों? पर्पस है। पर्पस ठीक रहेगा तो बात बनेगी, क्योंकि वो फिर जो है ना, आग, क्या आग पीछे नहीं लगाते, सीने में लगाते हैं। पीछे लगाओगे तो जलेगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा। आज स्टार्टअप्स की होड़ लगी हुई है, उन युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है जो स्टार्टअप्स करने की सोच? एक सलाह है भैया, स्टार्टअप पैसा कमाने के लिए नहीं है, पहले पैसा बाद में। पहले क्या चाहिए आपको? पहले प्रॉब्लम, बाद में प्रॉफिट। क्या? पहले प्रॉब्लम, बाद में प्रॉफिट।
कस्टमर की वो प्रॉब्लम ढूंढो जब तक अनसॉल्व है, एग्जैक्टली और ऐसे कर दो कि कस्टमर फिर आप ही से कराए सॉल्व। दो बातें हैं। एग्जैक्टली कस्टमर की वो प्रॉब्लम ढूंढ लो जब तक अनसॉल्व है, और सॉल्व ऐसे कर दो कि उसके बाद फिर वो किसी और से सॉल्व ना कराए, हर बार आप ही से कराए सॉल्व। जब ये दो प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा तो आपका स्टार्टअप सफल हो जाएगा। आपके अनुसार जीवन का असली आनंद क्या है? जीवन का असली आनंद, जीवन का असली आनंद इस बात में है, देखो आनंद के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले तो क्या होती हैं? अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फिजिकल लेवल, उसके ऊपर मेंटल लेवल, Mental. उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल, उसके ऊपर स्पिरिचुअल लेवल। एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लेवल आनंद है, आता है तो जाता नहीं है। बाकी सब हैप्पीनेस है, खुशी है, उसके पीछे दौड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग दोस्त। अब आपका ये मोबाइल यहाँ पड़ा है, एग्जैक्टली अगर आपका मोबाइल खो जाए तो आप क्या करोगे? ढूंढोगे। ढूंढेंगे। क्या करोगे? ढूंढोगे। एग्जैक्टली जब मोबाइल मिल जाएगा तो दोबारा ढूंढोगे? नहीं, नहीं। क्यों नहीं ढूंढोगे? मिल चुका है। क्योंकि मिल चुका है। एग्जैक्टली ध्यान देना मेरी बात पे। जब मोबाइल खो गया तो ढूंढोगे, जब मिल चुका तो नहीं ढूंढोगे। एग्जैक्टली लोग आनंद की तलाश में रोज रात को बढ़िया पीते हैं, तो कहते हैं आनंद आ गया। अगर आ गया तो अगले दिन क्यों पी रहे हो? सही बात है। तुमको खुशी मिल गई तो अब फिर क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं? फिर वो किसी नई स्त्री को ढूंढेंगे जिसके साथ पर स्त्री गमन करेंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे ताकि मुझे क्या मिले? आनंद मिले। चलो तुमने बना लिया, अब मिल गया, अब अगली को क्यों ढूंढ रहे हो? एग्जैक्टली क्योंकि आनंद मिला ही नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि आनंद मिला ही नहीं, वो टेम्पररी इल्यूजन है। एग्जैक्टली अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक स्तर पे, यानी कि शरीर का जो आनंद है वो टेम्पररी है। इस शरीर को जब सुख देते हो वो टेम्पररी है, भौतिक। लेकिन जब आप भौतिक, लेकिन जब आप अपने आप को अंदर से अपनी आत्मा के लेवल पे सुख प्राप्त करते हो तो फिर यू स्टे हाई फॉर एवर, देन यू डोंट नीड इंटॉक्सिकेशन। ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट सर। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बिंद्रा कंपटीशन को किस रूप में देखते हैं? कंपटीशन हमारा पार्टनर है। क्या है? पार्टनर। पार्टनर है, क्योंकि कंपटीशन और हम मिल करके कस्टमर की मदद कर रहे हैं। तो अगर कंपटीशन अच्छी कर ले तो हम कंपटीशन के पीछे लग के उसकी मदद करें, हम अच्छा कर ले तो कंपटीशन हमारे साथ लग के हमारी मदद करे। अल्टीमेटली मदद तो कस्टमर की करनी है, तो हर बहुत कंपटीटर होने चाहिए ताकि कस्टमर की ज़्यादा मदद हो जाए, बस यही है कंपटीशन। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। फाइनली एनी मैसेज फॉर संवाद कोलकाता के सारे व्यूअर्स को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मैसेज को ध्यान से सुना। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे जीवन में तो भगवत गीता पढ़िए, उसको जीवन में उतारिए। भगवत गीता प्रश्न उत्तर की किताब है, आपके कई प्रश्नों को अर्जुन आपके बिहाफ पे पूछ चुके हैं, उनका उत्तर जानिए। इसको धार्मिक किताब के रूप में ना देखा जाए, जीवन में उतारने के लिए उस मैसेज को देखा जाए जो कि प्रश्न उत्तर की किताब FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, संवाद कोलकाता पे इस वीडियो को आकर देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।